उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी गुरमती साहित्य में ब्रज भाषा का प्रभाव विषयक एक संगोष्ठी का आयोजन उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी के तत्वावधान में दिनांक 18 फरवरी 2025 इंदिरा भवन लखनऊ में गुरमती साहित्य में ब्रज भाषा का प्रभाव विषयक एक संगोष्ठी का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। उक्त संगोष्ठी में वरिष्ठ पंजाबी विद्वानों लेखकों द्वारा उपरोक्त विषय पर अपने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए गए। सशुन्य नरेंद्र सिंह मोंगा गुरुवार नानक साहिब ने अपने समय की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए अपनी व्यथा प्रकट की है। खत्री आत धर्म छोड़ी आमलच भाखिया गई और घर घर में आ सबना जिया बोली अवर तुम्हारी, अर्थात क्षत्रिय अपना धर्म छोड़कर म्लेच्छ धर्म और भाषा को अपना रहे हैं और घर घर में मियाँ और बेगानी भाषा स्थान ले रही है। ऐसी स्थिति में उन्होंने गुरमती साहित्य की भाषा हेतु सामाजिक एकजुटता के लक्ष्य को ध्यान में रखकर पंजाबी और उत्तर भारत की स्थानीय भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली आदि के मिश्रित संत भाषा का प्रयोग किया और लिपि हेतु ब्राह्मी लिपि से विकसित लेहदी लिपि को चुना जो परिष्कृत होकर गुरुमुखी बन गई। सशुन्य दविंदर पाल सिंह बग्गा वास्तव में गुरमत साहित्य का तात्पर्य गुरुवार ग्रंथ साहिब के सभी वाणीकारों की बानी, गुरुवार गोविंद सिंह जी की बाणी तथा भाई गुरदास जी की रचनाओं से है। गुरुवार ग्रंथ साहब में वर्णित वाणीकारों में सिख धर्म के 6 गुरुवार साहबान के अलावा 15 भक्तजनों की बाणी भी सम्मिलित है, विशेषकर कबीर जी, रविदास जी, नामदेव जी आदि। इन सब भक्तों वाणीकारों की वाणी में पूर्वांचल की बोली व ब्रज भाषा का बहुत ही अधिक प्रभाव है। वास्तव में गुरमत साहित्य में ब्रज भाषा के सवैया छंद बहुत महत्व रखते हैं एवं बहुलता से प्रयोग हुए हैं। ये बोलियां अपनी कोमलता, मिठास तथा श्रवण प्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। कविता और सवैया ऐसे छंद है जो स्वाभाविक तौर पर सुर और ताल में भी पढ़े जाते हैं। परिणाम स्वरूप इन छंदों में लिखी बाणी पढ़ने या सुनने मात्र से भरपूर मात्रा में काव्य रूप की प्राप्ति होती है। उदाहरण के तौर पर गुरुवार गोविंद सिंह जी का एक सवैया जिसकी अंतिम पंक्ति साच कहा सुन ले हो सब जिन प्रेम की उन्हीं प्रभु पायो विश्व प्रसिद्ध है। मेजर डॉक्टर शून्य मनमीत कौर सोधी गुरमती साहित्य पर ब्रज भाषा का प्रभाव सिख धर्म की समावेशी प्रवृत्ति को दर्शाता है। सिख गुरुओं ने धर्म, भक्ति और वीर रूप से ओतप्रोत ग्रंथों में ब्रज भाषा का उपयोग किया, जिससे उनके संदेश अधिक प्रभावी और जनसुलभ बने। यह प्रभाव विशेष रूप से गुरुवार ग्रंथ साहिब, दशम ग्रंथ और अन्य ऐतिहासिक सिख ग्रंथों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो सिख धर्म और भक्ति आंदोलन के पारस्परिक संबंध को दर्शाती है। ब्रज भाषा ने गुरबाणी को सरल, मधुर और प्रभावी बनाया, जिससे ये जनसाधारण तक आसानी से पहुंच सकी। गुरुवार नानक देव जी ने भी भक्ति रूप में भरी सहज भाषा में अपने उपदेश दिए। गुरुवार गोविंद सिंह जी की ब्रज भाषा रचनाओं में वीर रूप का प्रभाव दिखता है। गुरुवार गोविंद सिंह जी के प्रसिद्ध दरबारी कवि भाई नंदलाल जी की कई रचनाएं ब्रज भाषा में थीं। गुरबिलास ग्रंथ और सूरज प्रकाश ग्रंथ में भी ब्रज भाषा की झलक मिलती है। गुरुवार अर्जन देव जी ने जब गुरुवार ग्रंथ साहिब का संकलन किया तब उन्होंने भक्त कबीर, नामदेव, सूरदास और की वाणियों को भाषा की सीमाओं से ऊपर उठकर संकलित किया। इस प्रक्रिया में ब्रज भाषा भी AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की ब्रज भाषा में रचित साहित्य भक्ति काल के प्रमुख ग्रंथों में शामिल है, जैसा मैंने पहले भी कहा। और इस भाषा ब्रज भाषा में संस्कृत, अपभ्रंश और प्राकृत से विकसित हुई है, इसलिए इसकी शब्दावली जो है वो अन्य भाषाओं की तुलना में थोड़ी समृद्ध है। तो एक समृद्ध भाषा किस प्रकार से अन्य भाषाओं को भी प्रभावित कर सकती है। गुरमत साहित्य जो स्वाभाविक रूप से माना जाता है आध्यात्मिक, नैतिक और दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है और गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरित है। इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखते हैं, क्योंकि भक्ति काल के समय पे कहीं ना कहीं भक्ति काल में ब्रज भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और गुरमत साहित्य की रचना भक्ति से ओतप्रोत रही और भक्ति काल में बहुत सारे गुरु जो थे वो आए जिन्होंने अपनी शिक्षाएं दी। तो गुरबाणी की भाषा मुख्य रूप से पंजाबी, पुरातन हिंदी, फारसी और संस्कृत से प्रभावित रही है, लेकिन ब्रज भाषा का इसमें विशेष स्थान रहा। ये क्योंकि इसका प्रयोग संतों और कवियों ने अपनी रचनाओं में किया। सिख गुरुओं ने भी भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाया, इसलिए और लोक भाषा में उपदेश दिए। लोक भाषा का मतलब कि ऐसी भाषा जिसको आम जन तक पहुंचाना सुलभ हो सके। कुछ ऐसी भाषा में बात की जाए जो बहुत क्लिष्ट ना हो, जिसको आम जन भी समझ सके। वो उस भाषा का प्रभाव आम जन पे ज्यादा पड़ता है, जो आसानी से समझ में आती है।
कबीरदास, तुलसीदास जैसे उच्च कोटि के कवि सम्मिलित हैं। प्रसिद्ध ब्रिज भाषा लोकगीतों में अगर पॉपुलैरिटी के मामले में देखें तो अमीर खुसरो का छाप तिलक सब छीनी और सूरदास का लोकप्रिय भक्ति गीत मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये लगभग हर वर्ग के लोगों में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। परंतु ना सिर्फ हिंदी साहित्य बल्कि गुरमत साहित्य में भी ब्रिज भाषा का योगदान अकथनीय है, क्योंकि गुरमत साहित्य की सबसे बड़ी रचना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जो कि मध्ययुगीन साहित्य और समाज का एक दर्पण है, जो कि एक सर्व साझा धर्म ग्रंथ है। इस महान ग्रंथ में भिन्न भिन्न प्रांतों व भिन्न भिन्न वर्गों से संबंधित भक्ति काल के प्रतिनिधित्व कवियों की रचनाएं संकलित हैं। मशहूर विद्वान डॉक्टर हरबचन सिंह का कहना है कि पंजाब में